नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा पहली से संबंधित कुछ सवालों की और उनके जवाबों की। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आप ही के सवालों के बारे में और उनके जवाबों के बारे में। कक्षा पहली की एडमिशन से संबंधित हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जिनमें माता पिता जो अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं वह बहुत सारी जानकारी हमसे जानना चाहते हैं। तो हम आज लेके आए हैं कुछ कक्षा पहली से संबंधित सवाल और उन सवालों के जवाब। तो पहला सवाल कक्षा पहली के एडमिशन संबंधित है कि क्या पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार का रिटन टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है या नहीं। तो इसका जवाब है कि कक्षा पहली में एडमिशन के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट या फिर लिखित में किसी भी प्रकार का पेपर नहीं देना पड़ता। अगर आपका बच्चा पहली कक्षा में एडमिशन लेने जा रहा है केंद्रीय विद्यालय में, तो बच्चे को एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का पेपर नहीं देना होगा। आज का दूसरा सवाल, पहली कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए क्या बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है। तो इसका जवाब यह है कि केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। जी हाँ, बच्चों को किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना पड़ता पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए। आज का तीसरा सवाल, क्या माता पिता को किसी भी प्रकार का इंटरव्यू देना पड़ता है अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाने के लिए। तो इसका जवाब है कि माता पिता को किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना होता अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए। नो इंटरव्यू फॉर पेरेंट्स। आज का चौथा सवाल, जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि मैम डोनेशन, जिसे हम बिल्डिंग फंड भी कहते हैं, क्या केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए किसी भी प्रकार की डोनेशन देनी पड़ती है या बिल्डिंग फंड देना पड़ता है। तो इसका जवाब है नहीं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए आपको माता पिता के तौर पर, अभिभावक के तौर पर किसी भी प्रकार का डोनेशन या बिल्डिंग फंड नहीं देना होगा। आज का पांचवा सवाल, पहली कक्षा का जब एडमिशन होता है वह ऑनलाइन तरीके से होता है या ऑफलाइन तरीके से। तो हम सबसे पहले आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब बताना चाहेंगे। ऑनलाइन का मतलब होता है जब हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या हम किसी साइबर कैफे पे जाते हैं और इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कोई वेबसाइट खोलते हैं और उस वेबसाइट पर फॉर्म भरते हैं, यानी कंप्यूटर पे ही फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म को कंप्यूटर पे ही जमा करवा दिया जाता है। कहीं जाकर लिखित में फॉर्म नहीं भरना पड़ता या किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता। बस कंप्यूटर पे फॉर्म भरा और जमा करने का बटन दबा दिया और कंप्यूटर पे ही फॉर्म जमा हो गया। उस फॉर्म भरने का तरीका ऑनलाइन तरीका कहलाता है। और ऑफलाइन तरीका होता है कि हमें कहीं जाना पड़ता है, फॉर्म को लेना पड़ता है, फॉर्म को हाथ से भरना पड़ता है, जरूरी कागजात उसके साथ स्टेपल करने पड़ते हैं और वापस जाकर फॉर्म को जमा करवाना पड़ता है। वह तरीका ऑफलाइन एडमिशन का तरीका कहलाता है। तो पहली कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आपको ऑनलाइन मोड से एडमिशन करवाना पड़ेगा, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे वह कंप्यूटर पे फॉर्म भरेंगे और वह कंप्यूटर पे ही जमा हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म कंप्यूटर पर ही जमा हो जाएगा। यह तरीका ऑनलाइन एडमिशन का तरीका कहलाता है और पहली कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन के तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है। आज का छठा सवाल कि आमतौर पर केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में कितनी सीट्स होती हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली के एक सेक्शन में आमतौर पर 40 सीट्स होती हैं।
आज का 7वां सवाल कि राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं आरटीई के द्वारा क्या आरटीई का इस्तेमाल करते हुए हमारे बच्चों का कक्षा पहली में एडमिशन हो सकता है? तो हम आपको बताएंगे जी हाँ, अगर आप एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें कि हम नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, या फिर आप बीपीएल कार्ड होल्डर है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर है, इनमें से आप कोई भी है तो आपके बच्चे का कक्षा पहली में आरटीई राइट टू एजुकेशन जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उसके तहत एडमिशन हो सकता है। और अगर आपके बच्चे का पहली कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में आरटीई के तहत यानी राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हुआ, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और बीपीएल कार्ड होल्डर्स को इसके तहत आते हैं, अगर आपके बच्चे का कक्षा पहली में आरटीई के तहत एडमिशन होता है तो आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ेगी। आपके बच्चों के एडमिशन के लिए, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए जो फीस लगती है, स्कूल हर महीना फीस लेते हैं, वह फीस माफ होगी। साथ ही आपके बच्चों को यूनिफॉर्म, एक जोड़ी यूनिफॉर्म, वन सेट ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी और ट्रांसपोर्टेशन पर जो भी आपके बच्चों का खर्चा होगा उसके अगर आप ओरिजिनल बिल्स प्रोवाइड करेंगे, स्कूल को देंगे उसके ओरिजिनल बिल, तो उसका रीइंबर्समेंट का भी प्रोविजन केंद्र विद्यालय में है। और यह सारी सुविधाएं कक्षा 8वीं तक बच्चे आरटीई के तहत जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वे कक्षा 8वीं तक इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, कक्षा 8वीं तक। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इनसे बहुत लाभ होगा। तो जल्द ही मिलते हैं और केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन संबंधित अन्य विषयों पर बात करते हैं, ताकि माता पिता के तौर पर और अभिभावक के तौर पर आपके लिए एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी सरल हो सके। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।